की बात करते हैं। लगातार 6 सत्र की बिकवाली के बाद बाजार में परसों तेजी आई। कल एक अच्छी हमें लगा कि रिकवरी आ जाएगी। हालांकि पूरी रिकवरी को बाजार ने सरेंडर कर दिया बाजार बंद होते होते। आज के लिए भी संकेत ठीक ठाक हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 110 अंक ऊपर है। अमेरिकी बाजारों संकेत ठीक है। मिडिल ईस्ट से कोई बुरी खबर नहीं आई है। तो क्या कुछ बाजार में आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर जरा फोकस करते हैं और पहले 4 तस्वीरें लेकर आते हैं। डाउ एसएनपी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 25,200 के आसपास आके कारोबार कर रहा है। कल हमने देखा था कि 25,000 के नीचे फिर से निफ्टी ने गोता लगाया, ऊपरी स्तरों से करीब 250-300 अंक नीचे फिसल के। हालांकि एफआईआईज की कैश मार्केट में लगातार 8वें दिन बिकवाली हो रही है। 8 दिनों में करीब 60,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। बस उसमें एक अच्छी चीज है, अगर आप उसको रीड करना चाहें तो वो ये है कि बिकवाली का जो क्वांटम है, जो साइज है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा घट रहा है। कल 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। कच्चे तेल को लेकर थोड़ी सी राहत है। हमने देखा था कि $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड के भाव निकल गए थे, लेकिन ब्रेंट क्रूड फिलहाल $77 के नीचे कारोबार कर रहा है। एक खबर और बड़ी है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई क्यूआईपी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए कंपनी पैसे जुटा रही है। क्यूआईपी खुल गया है और इंडिकेटिव जो प्राइस है वो है 2,962 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। क्लीन चिट मिली है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो एक पॉजिटिव खबर निश्चित तौर पर। देखते हैं सेंटिमेंट कितना सुधरता है। और एलएनटी जो कंस्ट्रक्शन दिग्गज है, हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं उनमें रौनक आ रही है। एलएनटी को 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये 4 खबरें आज हमारे खास तौर से 4 या 5 खबरें हमारे फोकस में रहेंगी। तो चलिए इन 4 ट्रिगर्स पर नज़र तो ज़रूर रहेगी, पर अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि आरबीआई पॉलिसी मीट भी थी और उसके बाद जो है बाजार थोड़े से ऊपरी स्तरों से हल्के ज़रूर हुए। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, सबसे पहले समझेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग भी, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि एफआईआईज डीआईआईज जो अपनी पोजीशंस हैं, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में जो बिकवाली है एफआईआईज की तरफ से वो लगातार हो रही है, पर एफएनओ के डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहे हैं डिम्पी, क्या वहां पे कुछ चेंज है? बड़े पैमाने पर नंबर्स में चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस इस तरह से हुआ है कि आपको कैश मार्केट में जो आप देख पा रहे हैं लगातार 6-7 दिन के, तो 60,000 करोड़ का नंबर हो गया है जो एफआईआईज ने बेचे हैं। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में देखेंगे तो डीआईआईज की तरफ से कोई मेजर बिकवाली नहीं होगी। लेकिन एफआईआईज ने जो नंबर बेचे हैं सिर्फ कैश में नहीं है, बल्कि ये ऑप्शंस के अंदर भी हुआ है, फ्यूचर्स के अंदर भी हुआ है, स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर हुआ है और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी हुआ है। इसलिए मैं आपको नेट उनकी होल्डिंग्स बता देता हूँ। अब होल्डिंग्स उनकी सिर्फ 38% पे रह गई है, सिर्फ 38% पे। हमने 81% से सीरीज़ की शुरुआत की थी। ये सीरीज़ अक्टूबर से 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हमने इस सीरीज़ की जब शुरुआत की तो आज मैं करीब इसके ट्रेडिंग डेज़ अगर काउंट कर लूँ तो 7-8 दिन ट्रेडिंग डेज़ हुए। इस 8 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये 81% की होल्डिंग्स घटकर करीब 38% रह गई है। एफआईआईज होल्डिंग इंडिया में अब 38% रह गई है, यानी कि 1/3। अब इसमें बड़ा हिस्सा शॉर्टिंग का हो चुका है, यानी कि करीब 62% आप हिस्सा समझ लीजिए कि वो शॉर्टिंग का अब आ चुका है इसके अंदर। इसका फ़ायदा और इसका नुकसान क्या? फ़ायदा ये क्या है कि 81% पे अगर आप कोई चीज़ लेके आओगे तो आप कैसे चलाओगे आगे। तो आपने जब सीरीज़ ट्रांसफ़र लिया था तो आप 81% के साथ आए थे, सीरीज़ चल नहीं सकती थी, सीरीज़ हैवी थी, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 6-6.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट थे। अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी जस्ट चेक किए तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो चुकी है करीब 5,53,000, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट घटे हुए हैं। एक और पॉइंट भी है, एफआईआईज अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे अपना बॉटम भी बनाएंगे। अगर उनको इंडिया से निकलना है तो एक अलग बात है, वो पूरा किसी भी देश से नहीं निकलते और ऐसे देश से बिल्कुल नहीं निकलेंगे जिसमें 7% की जीडीपी ग्रोथ FY25 के लिए पूरे में रखी गई है। और कल ही आरबीआई गवर्नर ने ये बात बताई है कि हमने किसी तरह का कोई जीडीपी ग्रोथ के अंदर कोई कट वट नहीं लिया है और बल्कि उल्टा बढ़ा रहे हैं 0.5% से। तो एक चीज़ ये बात क्लियर हो गई है कि एफआईआईज इंडिया में तो रहेंगे, ये सिर्फ चेक एंड बैलेंसेस हो रहा है। अभी जो करीब 38% की होल्डिंग है ये मैक्स टू मैक्स गिरेगी तो 20% तक गिर सकती है, एवरेज में आप पकड़ के चलो।
जाने को तो 8 भी गई है, 9 भी गई हुई है, लेकिन अब आप एवरेज में मान के चलो कि 20% तक का एक एवरेज है। जैसे हमने आपको 75 से 78% का एवरेज पहले टॉप का बताया हुआ है, ऐसे बॉटम का भी एक एवरेज है। बॉटम का एवरेज है 20% के आसपास, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 18% की और गुंजाइश है। मैं इसमें मान के चलता हूँ 10% आप एफआईज और बेच देंगे तब भी आपका 24,800 शायद प्रोटेक्ट हो जाएगा। कल मार्केट की क्लोजिंग फिर से 25,000 के नीचे मिली। कल में हमने 25,200 भी टेस्ट किया है, आपको याद होगा जब तेज़ी बनी तो 25,200 तक भी गए, और जब वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई तो 25,000 भी खो दिया। तो ये जो मार्केट का एबनॉर्मली नेचर है कि एक ही दिन के अंदर, अच्छा ये सिर्फ आज का दिन नहीं है, ये 20 दिनों में आपने ऑल टाइम हाई टेस्ट किए थे, बैक टू बैक ऑल टाइम हाई टेस्ट किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और 20 ही दिनों में आपने अपनी सारी एवरेजेस को खो दिया, सिर्फ 200 दिनों के एवरेज को छोड़ के सभी एवरेजेस को खो दिया था। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो उथल पुथल हो रही है ये एफआईज लेड से हो रहा है। ये हॉट मनी होती है, ये जब चलता है तो फिर देखता नहीं किसी को, और जब ये जाने पर आता है फिर नहीं देखता किसी को। इसलिए 20 दिन के अंदर हाई बना, इसलिए 20 दिन के अंदर लो बन गए, इसलिए 20 दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त वॉलिटिलिटी हुई मार्केट के अंदर। तो मैं इसी एफआईज के नंबर्स को और क्लियर करते हुए बता देता हूँ कि अभी ये पूरी तरह से सेटल नहीं हुए, थोड़ा सेटलमेंट का और विषय है। ये हो जाएंगे तो आपको एक अच्छा बेस तैयार मिल जाएगा, उस बेस का भरपूर फ़ायदा लेना। फिलहाल अभी सिर्फ एफआईज के नंबर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे ट्रेड आप लेवल्स के हिसाब से लेना। 24,800 लगाओ, 25,000 पे काट दो, 25,000 पे लो तो 25,200 तक में काट दो। इस तरह से छोटे छोटे ट्रेड करके लो, बड़ा पैसा भी सिस्टम में मत डालो। ठीक है, तो आपके लिए एफआईज के आंकड़ों का विश्लेषण भी हो गया और बाजार को लेकर मोटा मोटी एक राय मिल गई। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी कल हमने देखा कि जिस तरह से तेजी सरेंडर किया बाजार ने, थोड़ा सा निराशा लोगों को हुई होगी, लेकिन यही है कि हाँ जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस थे वहीं जाकर बाजार अटका। ये बताइए कि बाजार चले या ना चले रफ्तार से, लेकिन क्या जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं अब? हाँ, थोड़ा सपोर्ट लेवल ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि हाँ वो पक्का हो रहा है। वही सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा मैं सीमेंटेशन या इसको मैं बोलूँगा थोड़ा पक्का हो रहा है। वो 24,800-700 वाली रेंज है, क्योंकि यहाँ पर आके हम देखिए, हमने जब मार्केट के अंदर शुरुआत की अक्टूबर सीरीज़ के अंदर, मैं बार बार आपको अक्टूबर सीरीज़ इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी और वहीं से ही सारी चीज़ों का काम शुरू हुआ था। सितंबर में तो आप कुछ देख ही नहीं रहे थे, सितंबर में तो चले ही जा रहा था मार्केट, लेकिन जब अक्टूबर आते आते अति हो गई। लेकिन जैसे हमने अक्टूबर के मंथ में प्रवेश किया उसके बाद से उस अति को थोड़ा बहुत ठंडा किया गया। ये जो ओवर हीटेड वाला कंसेप्ट था उसको थोड़ा कूल डाउन किया गया। कूल डाउन होने की प्रोसेस 1000 पॉइंट निफ्टी को और करीब 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी को दे के चुका के पूरी करनी पड़ रही है। तो ये पॉइंट ठीक है कि पुट कॉल रेशो वगैरह इस समय सारा ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अभी भी पूरा मेटल सेटल नहीं हुआ है। मैं इसका एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूँगा, वो मैं बताने के लिए मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट अभी कहना चाहता हूँ कि अभी पूरा तरह से मेटल सेटल नहीं हुआ। पुट कॉल रेशो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा सेटल होने के लिए बाकी हैं। तो इसलिए आप एक काम करो, 24,800, 24,700, 24,600 ये सारे के सारे अहम सपोर्ट एरियाज़ हैं, और इन सबका सपोर्ट एरियाज़ को मानते हुए छोटे छोटे ट्रेड लो, कोई भी बड़ा ट्रेड मत लो। 25,000 पहला सौदा, 25,000 दूसरा सौदा। और मैं बताता हूँ, जब बाजार गिरता है ना, गिर के एक बार रुक रहा होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह होता है। तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। ये मार्केट का वही फेस चल रहा है, गिरावट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करेगा। इस कंसोलिडेशन में वो बता के जाएगा कि मैं 25,200 पे रुकूंगा, वो बता के जाएगा कि मैं वापस 24,800 पे भी रुकूंगा। तो इससे ज़्यादा डिसिप्लिन मार्केट आपको नहीं मिल सकता। शॉर्ट वॉट करना नहीं मार्केट के अंदर, आराम से ट्रेड लेना है, छोटे छोटे ट्रेड लेना है। थोड़ा और एफआईज का मामला सेटल हो जाए, फिर आपको एक लंबी रैली या एक बड़ा मूव के लिए आप तैयार हो जाइएगा। वो किसी भी तरफ होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन वो होगा बड़ा मूव, ये बात मान के चलिएगा।